हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके आंसर कीज़ आ गई है। 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और 3 दिन के अंदर एसएससी ने अपनी आंसर कीज़ निकाल दी। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी एसएससी ने आंसर कीज़ दी हो। ठीक है, अब इस वीडियो में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ पुराना डेटा भी शेयर करूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसा है जो अनफेयर हो रहा है, मतलब बच्चों के साथ में, एस्पिरेंट्स के साथ में कुछ अनफेयर हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी हद तक अब आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे एसएससी आपका टाइम खा रहा है ना। एसएससी टाइम खा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी तक तो आपको यूट्यूब वाले मास्टर जो होते हैं वो, या यूट्यूब के, और आजकल तो कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो भी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो काफ़ी लोग इसके लिए भी मुझे बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रैक्शन होता है वीडियोज़ से। बट एसएससी भी कहीं न कहीं आपका टाइम खा रहा है, जो मुझे लगता है अनफेयर है। तो इसको आप समझने की कोशिश करना। मैं पुराना डेटा भी शेयर करूँगा तो आपको ये शायद ज़रा सी तरह समझ में आ जाए, है ना? अभी देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था। जब भी एसएससी एग्ज़ाम लेता है तो कम से कम 10 दिन बाद आंसर कीज़ आती थी। आपको याद होगा 2021 वाला सीजीएल हुआ तो 11 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक आपका सीजीएल का जो 2021 वाला था, है ना, 2021 वाला, वो 11 से 21 अप्रैल तक एग्ज़ाम चला था। ठीक है, इसी साल। और जो आपकी आंसर कीज़ आई थी ना, वो आई थी 1 मई को। तो लगभग 10 दिन बाद आपकी आंसर कीज़ आई थी। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया, मतलब कि टियर 1 का रिजल्ट आया था, वो आया था 4 जुलाई को। यानी आप देख सकते हो कि कितना समय बाद रिजल्ट आया। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे रिजल्ट आया 4 जुलाई के बाद 8 अगस्त को आपका टियर 2 हो गया। यानी कि जब रिजल्ट आया ना, उसके 1 महीने में, 1 मंथ के डिफरेंस में आपका टियर 2 हो रहा है। तो ये बात तो सही है कि एसएससी जैसे रिजल्ट देगा उसके 1 ही महीने में वो टियर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा। तो वो बच्चे जो कि ये सोच के बैठे कि हमारा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, असमंजस में है, मैं आपको एक बात क्लियर बोल देता हूँ कि ये सोच में अगर आप बैठे हो ना कि जिस दिन हमारा कट ऑफ आएगा उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आप अपना नुकसान करवा लोगे, है ना? बट जो मुद्दा है उससे भी बड़ा है। अभी उसको सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी क्या हो रहा है ना, जब से सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन एसएससी ने निकाला है, बहुत ही स्पीड में चीज़ें चल रही है। और कहीं ना कहीं वो स्पीड है ना, एस्पिरेंट्स के लिए, मतलब हमारे लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखो, अभी जो समय एसएससी लेता था उससे 1/3 टाइम हर चीज़ में कर दिया है। जो एग्ज़ाम का नोटिस भी आया, सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम नोटिस आया, उसमें मात्र 20 दिन दिए आपको फॉर्म भरने के। जबकि जनरली एसएससी 40-40 दिन देता है, 1 महीना 10 दिन तक दे देता है एसएससी, और अभी वो कम समय दे रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है अगर इसी स्पीड से एसएससी चला तो सीजीएल 2022 है ना, सीजीएल 2022, इसका जो टियर 1 का रिजल्ट है वो हो सकता है दिसंबर 2022 में ही आ जाए। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर इतनी स्पीड में एसएससी काम कर रहा है और ऑनलाइन ही है सब कुछ, रिप्रेजेंटेशन डालेगा तो हो सकता है इस महीने में दे दे। मतलब अगर ये ना भी हुआ तो जनवरी में तो किसी भी हाल में फर्स्ट वीक में रिजल्ट निकाल देगा। और जब रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा टियर 2 का। मेरा कंसर्न ये है दोस्तों कि जो आपका एग्जाम हो रहा है टियर 2 का, उसमें आपको समय मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पहली बार एग्जाम दे रहे थे। जैसे हमने जनरली डेटा भी देखा है जो अलग अलग सोर्सेज से आया है, उसमें ये पता चला है कि 50% स्टूडेंट जो थे वो पहली बार एग्जाम में अपियर हुए थे, और 50% स्टूडेंट्स वो थे जो पुराने स्टूडेंट्स थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा पहली बार अपियर हो रहा है उसको तो एग्जाम के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो तो ऐसे हो रहा है कि धड़ाधड़ एक के बाद एक चीज़ें होती चली जा रही है और समझने का मौका ही नहीं मिल रहा। आपको यही नहीं पता चल रहा है कि एग्ज़ाम कब हो रही है, रिजल्ट कब आ रहा है, आंसर कीज़ कब आ रही है, फिर नई एग्ज़ाम कब हो जा रही है। तो मुझे मेरा ये कहना है, मतलब एसएससी से मेरी अपील भी है कि कम से कम बच्चों को समय दिया जाए टियर 2 के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि टियर 2 एक ऐसा, एकमात्र वही तो एक सोर्स है ना अब। क्योंकि अगर कोई बच्चे को गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, उसका एक ड्रीम है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, कोई बच्चा ऐसी इतनी बड़ी एग्ज़ाम दे रहा है और उसके लिए वो मेहनत कर रहा है, तो ये मौका दोबारा उसके जीवन में नहीं आने वाला है। कम से कम 1 साल तो लगेगा ना आने के लिए। तो 1 साल की अगर कोई वेट कर रहा है तो कम से कम उसको अपॉर्चुनिटी मिले प्रिपरेशन करने की। यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि तैयारी का ही मौका नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। मतलब एक के बाद एक इतनी स्पीड से चीज़ें चल रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ना? तो मेरा ओपिनियन यही है, मतलब, और मेरे एसएससी से ये रिक्वेस्ट भी है कि कम से कम टियर 2 को आप समय पे करें। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी कर लें आप। आपको जल्दी-जल्दी निपटाना है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करके काम करके खत्म कर दिया जाए।
क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और पूरा एडवांटेज वो लोग ले जा रहे हैं जो 2-3 बार से एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं और जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं। और इस बार भी वही होने वाला है। मान लो एग्जाम जल्दी हो गया ना, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनको ही होने वाला है जो पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उनको होगा जो इस एग्जाम की तैयारी 2-3 साल से कर रहे हैं, क्योंकि जब जल्दी जल्दी एग्जाम होगी तो जो पढ़ चुका है वो तो केवल मॉक लगा रहा है। आपको जो चीज़ें तैयार करनी है, आपको कोई टॉपिक कमज़ोर है तो उस पर आपको काम करना है, तो वहाँ पर वो बच्चे फेल हो जाएंगे जो कि पहली बार अपियर हो रहे हैं। तो मेरा बस यही कंसर्न है और आप लोगों से भी, एस्पिरेंट से भी यही अपील है मेरी कि देखो बच्चों, आप एक चीज़ समझो कि टाइम ही प्रेशियस है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, आप कुछ कुछ किसी चीज़ को आप रिस्पेक्ट करो या ना करो, कोई चीज़ को इंपॉर्टेंस दो या ना दो, समय को जरूर देना, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम फैक्टर होता है। सब कुछ समय से ही सब कुछ चल रहा है। अगर आप टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, अगर आप एक एक मिनट अपना सेट नहीं करोगे, टारगेट सेट नहीं करोगे, तो आप निकल जाओगे कंपटीशन से बाहर। ठीक है, तो जो भी अभी हो रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत स्पीड में चल रहा है। 3 दिन में आंसर की आ गई है, और आंसर कीज के आपको कितने 17, 18, 19, 20 4 दिन दिए हैं रिप्रेजेंटेशन डालने के। जनरली 5-6 दिन देता है एसएससी, तो इसमें भी एक दिन कम कर दिया। तो 20 तारीख को अगर आपके रिप्रेजेंटेशन डल जाते हैं सारे, तो मुझे लगता है कि 15-20 दिन में एसएससी रिजल्ट निकाल देगा। और जब भी रिजल्ट आएगा 1 महीने में एग्जाम हो जाएगी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, एग्जाम मार्च के पहले मुझे नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्च तक होती है तो ठीक है, सबको अच्छा मौका मिलेगा पढ़ने का। यहाँ पर हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट नहीं है। अब क्वांट इंग्लिश तो था ही पहले, अब रीजनिंग, जी और कंप्यूटर भी है, और आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट हो गए। तो 6 सब्जेक्ट की तैयारी करना, समय चाहिए उसके लिए, है ना। एक फेयर कंपटीशन अगर हमको चाहिए तो कम से कम मेरा ये मानना है कि टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में मिनिमम 3 महीने का तो गैप होना ही चाहिए। इतना गैप होगा तो ही बच्चा कुछ कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज ये तो मतलब काम खत्म हो रहा है कि बस धड़ाधड़ एग्जाम ले लो, कैसे भी करके खत्म कर दो और दिखा दो कि हमने एग्जाम कंडक्ट करवा लिए। ठीक है, तो फेयर कंपटीशन होने के लिए मिनिमम 90 डेज होना चाहिए, ताकि समय मिले बच्चों को पढ़ने का। और आपको भी एक ही चीज़ कहूँगा फ्रेंड्स, कि आप लोग है ना, कभी भी टाइम वेस्ट मत करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, है ना। आप जितना ज़्यादा वीडियोस में अपना टाइम बर्बाद करोगे ना, वीडियोस का मतलब जो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो बात अलग है। वो आप 5-7-10 मिनट का कोई वीडियो देख लेते हो और आपको लगता है हाँ ठीक है, हम चार्ज अप हो गए और हम वापस से पढ़ाई में लग रहे हैं। लेकिन अब बेफिजूल की चीज़ें अगर देख रहे हो ना, तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है। आपको एक एक मिनट ऑर्गेनाइज करना है अपना, ठीक है। और अब मैं कोशिश भी करूंगा टीयर 2 के लिए स्ट्रेटेजी प्लान कुछ लेकर आएंगे, और कोशिश करूंगा साथ में रहूंगा आपके। अब टीयर 2 तक अपन डेली बेसिस पे कैसे टारगेट सेट करेंगे, कैसे आपको सेल्फ स्टडी के बेसिस पे अपने आप तैयारी आगे बढ़ानी है, उस पर अपन बात करेंगे। और डेली मैं आऊँगा, कोशिश करूंगा डेली वीडियो बनाऊँ और आपको हेल्प करूँ कि आप कैसे अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रख लेना, टीयर 2 की तैयारी आज से चालू कर देना है। अभी मुहूर्त नहीं देखना है कि यार टीयर 1 का रिजल्ट आएगा फिर हमारा कट ऑफ निकलेगा कि निकलेगा, तब हम सोचेंगे। अगर ऐसा आप करोगे तो हो सकता है आप कंपटीशन से बाहर हो जाओ, क्योंकि उसके बाद कोई बचेगा ही नहीं है। रिजल्ट आया, मैंने आपको बताया 4 जुलाई को रिजल्ट आया, 8 अगस्त को टीयर 2 ले लिया, 1 महीने में एसएससी ने एग्जाम लिया है। और 1 महीना कुछ नहीं होता। अगर आप बैठोगे ना और इंतजार करोगे तो 1 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। जो भी आपको लगता है कि सब्जेक्ट्स पढ़ना बाकी हैं, मान के चलो आपको अभी से देना है। और आपको जो अगर आपके नंबर नहीं भी आ रहा है, जैसे मैं बहुत सारे बच्चे कल मतलब आंसर कीज आ गई तो नाटक चल रहा है बिल्कुल कोई रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम तो परेशान हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। अरे भाई, तुमने पढ़ाई ही नहीं की तो नंबर कहाँ से आएंगे? कॉमन सेंस की बात है। तो अब और क्या चाहिए उसमें? ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एमसीक्यूज हैं। आप जितना जितना पेपर लगाओगे, इतने क्वेश्चन लगाओगे, उतने ही तो आपके नंबर आएंगे ना। इसमें क्या दिमाग लगाना है? आपके जो भी नंबर आ रहे हैं, आपका ये मिशन है कि सीजीएल मेरे को निकालना है, आपका अगर ये एम्बिशन है कि मेरे को सीजीएल की कोई पोस्ट लेना है, अच्छी पोस्ट लेना है ना, और अपनी होम पोस्टिंग चाहिए, तो ये नहीं तो अगले बार सीजीएल होने वाला है ना। तो आप ये मान के चलो कि आप सीजीएल टीयर 2 दे रहे हो। इनकेस आपका कभी नहीं भी होता है तो भी आप अगली बार के लिए तैयार रहोगे एटलीस्ट, ठीक है। तो कोशिश करो कि अभी से आप लग जाओ, है ना, टीयर 2 के लिए, और पढ़ना शुरू कर दो। वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी ही बनाओ जैसे कि आप मान के चल रहे हो कि आपका टीयर 2 में अपियर होना है ना, वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो बस पढ़ाई शुरू कर दो। और ये जो चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया, कंसर्न है मेरा और मुझे दिख भी रहा है कि बहुत स्पीड में काम हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि समय ना मिले पढ़ने का। तो अगर समय नहीं भी मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज करो, आप वेस्ट मत करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।